सीबीएसई क्लास 11th हिंदी कोर एनसीईआरटी स्टूडेंट चैप्टर 20 सैयद राजा हैदर। क्वेश्चन में एक है, राजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की थी? उत्तर, मध्य प्रदेश सरकार ने लेखक राजा को मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ ट्राउस में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, पर लेखक जब वहां पहुंचा तो दाखिला बंद हो चुका था। लेखक की छात्रवृत्ति वापस ले ली गई और उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की गई। लेखक राजा को मुंबई शहर, यहाँ का वातावरण, गलियारी, यहाँ के लोग और मित्र बहुत पसंद आए और उन्हें यहीं रहने का अपना मन बना लिया था। वह यहीं रहकर अध्ययन करना चाहता था, इसलिए राजा को अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन में 2 है, मुंबई शहर में रहकर कला के अध्ययन के लिए राजा ने क्या क्या संघर्ष किए? उत्तर, राजा जब मुंबई आए थे सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी तो मिल गई, पर रहने का कोई उचित स्थान ना मिला। वे अपने किसी परिचित ड्राइवर को ठिकाने पर रात बिताने उनकी दिनचर्या बहुत कड़ी थी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक नौकरी और उनके बाद मोहन आर्ट क्लब में जाकर पढ़ना। कुछ दिनों बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में का कमरा मिला, परंतु सोना उन्हें तब भी फर्श पर ही होता था। वे रात 11-12 बजे तक गलियारों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते थे। इस तरह मुंबई में रहने कर कला के अध्ययन के लिए राजा ने संघर्ष किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भले 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, राजा ने उन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इसी दौरान उनकी मां की मृत्यु हुई थी। उन्हें पिताजी को मंडला लौट जाना पड़ा था और उन्हें अकेले ही साल उनका भी देहांत हो गया। 1947 में भले ही स्वतंत्रता मिल गई थी, परंतु सभी को विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी। साथ ही गांधी जी की हत्या ने समूचे देश को हिला दिया था। तब लेखक केवल 25 वर्ष था, इसलिए भी उन पर सभी बातों का गहरा असर पड़ा था। अतः इन्हीं सब घटनाओं के कारण राजा ने इन वर्ष को कठिन बरस कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, राजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? राजा। उत्तर, राज के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजहां, वान गोगां, पिकासो, मात्सी, साल्गिन, ब्रेंग थे। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारे चित्र में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाना जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बिंब, छत, और तब जाकर वह टिकता है। यह बात पहला है कौगा किसने किस संदर्भ में कही? क्वेश्चन उत्तर है, उपयुक्त कथन फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिन ब्रेंसाक ने लेखक के चित्रों के संदर्भ में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था। राज्य का इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, फ्रेंच फोटोग्राफी हेनरी कार्तिन
ब्रेन्स की टिप्पणी का राजा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटते ही राज ने फ्रेंच की सीखने के लिए अलांसांग फ्रेंच के दाखिला लिया और अपना ध्यान पेंटिंग की बारीकियों को केंद्रित करने लगी। टिप्पणी के समय लेखक श्रीनगर में था। क्वेश्चन में 6 राजा को जलील साहब कैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब वे एक जाने माने चित्रकार होते। तर्क सहित लिखिए। उत्तर राजा को जलील साहब जैसे लोग का सहारा ना मिला होता तब वे एक जाने माने चित्रकार होते, क्योंकि राजा को चित्रकार बनाने की अधम आकांक्षा थी। प्रभावशाली व्यक्ति की कला कभी ना कभी तो सामने आती ही है। हाँ, यह बात और उन्हें जलील साहब के कारण राजा को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति अवश्य मिली, परंतु संघर्ष, लगन और धुन को राजा की रही, जिसके कारण देर सवेर उन्हें तो प्रसिद्ध होना ही पड़ता। क्वेश्चन 7 चित्रकला व्यवस्था नहीं अंतरात्म की प्रकार है। इस कथन में आलोक को क्या कला के वर्तमान भविष्य पर विचार कीजिए। उत्तर यह बात 100% सही है। चित्रकार व्यवस्था नहीं अंतरात्मा की पुकार है। जो इस कला को अपनाना चाहता है उन्हें कला की व्यावसायिकता को बचाना होगा, क्योंकि आज के परिवेश में चित्रकला युद्ध व्यवसायी हो चली है। कलाकार इसी व्यस्तता को शिकार हो रहे हैं। इनका लक्ष्य इस व्यवस्था से अधिक लाभ कमाना रह गया है। इसलिए आज कला में वह बात नहीं रह गई है जो आज की कलाकार का जैसी बन सकता है। यदि वह अपनी कला को आत्मा से जोड़ने के तभी तो उन्हें भावों को सच्ची अभिव्यक्ति मिलेगी। क्वेश्चन में 8 है। हमें लगता है कि पहाड़ हिला सकती है। आप किन क्षणों को ऐसा सोचती है। उत्तर सामाजिक समस्या का बदला कि जब कभी भी बातें होती है तो हमें लगता है कि पहाड़ हिला सकती है, अर्थात किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते। इस क्षण हमारा मन आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। भाषा की बात। जब तक मैं मुंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका। इस वाक्य में दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मेरे मुंबई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। नीचे दिए वाक्य को दूसरे तरीके से लिखे। जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। उत्तर मेरे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर के हवेली पहुंचने से पहले सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक रोहित दरवाज़ा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। रोहित के दरवाज़ा बंद करने से पहले उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। रुचि के कैनवास हटाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। दूसरा का है उत्तर हाल काफी बाल। हाल दशा हॉल बड़ा कमरा। वाक्य अपने मित्र का हॉल देखकर मुझे रोना आ गया। वाक्य
विद्यालय में हॉल में चित्र प्रदर्शन लगी है। कॉफ़ी प्रतिशतता, कॉफ़ी एक पीस। वाक्य घर में चावल साल भर के लिए काफ़ी है। वाक्य मेरी माँ बहुत अच्छी कॉफ़ी बना सकती है। बाल केस, बाल गेंद। वाक्य तुम्हारे बाल कितनी सुंदर और लंबी है। वाक्य पिता के लिए मेरी बॉल लाए हैं। है साला यो पेंट भांगली है। धन्यवाद।